दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े 2 केसों में राहत मिल गई है। ईडी की तरफ से जारी की गई समन को दरकिनार किए जाने की वजह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज नहीं किए गए थे। कोर्ट ने यह कहते हुए इन्हें खारिज कर दिया कि ईमेल से समन जारी करना वैध नहीं है। यह सीआरपीसी या पीएमएलए के तहत वैध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी यह साबित करने में असफल रही कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर समन को दरकिनार किया। राहुल जवनी कोर्ट में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने कहा कि तब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और उन्हें भी आवागमन का मौलिक अधिकार प्राप्त था। अदालत ने माना कि समन की विधिवत तामील को लेकर कानूनी चुनौती स्वीकार्य नहीं है। ईमेल से समन पर अदालत ने क्या कहा? अदालत ने इस मामले पर कहा कि ईडी द्वारा ना तो ईमेल के माध्यम से समन की तामील साबित की गई और ना ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 52 के तहत किसी व्यक्ति को ईमेल के माध्यम से समन जारी करने की प्रक्रिया कानून के अनुसार साबित हुई। जज ने कहा कि मान लीजिए कि इन समन को साबित मान भी लिया जाए तो भी पूरी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। पीएमएलए या दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इस प्रकार की तामील का कोई प्रावधान नहीं है। ईडी ने आरोप लगाया कि उसने समन जारी किए थे जो विधिवत तामील भी किए गए थे, फिर भी तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जानबूझकर समन का पालन नहीं किया और जांच में शामिल भी नहीं हुए थे। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल ने बेबुनियाद आपत्तियां उठाई और जानबूझकर जांच में शामिल नहीं होने के बहाने भी बनाए थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईडी ये साबित करने में भी विफल रही कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन का उल्लंघन किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है और आरोपी इस मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों से बरी होने के हकदार हैं। आरोपी अरविंद केजरीवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत दंडनीय अपराध से बरी किया जाता है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने इन 2 मामलों में बरी कर दिया। आपको बता दें, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो शराब घोटाले को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने उन्हें घेरा था और सबसे ज्यादा बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा था और अरविंद केजरीवाल पे कई तरह के गंभीर आरोप भी उस वक्त लगाए थे। कथित शराब घोटाले से जुड़े 2 केस में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है और ईडी को तगड़ा झटका लगा है। समन को दरकिनार किए जाने की वजह से ईडी की ओर से जो 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे उसमें दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कोई लंबा चौड़ा नोट नहीं लिखा। 2 शब्दों में ही उन्होंने अपनी बात खत्म कर अपनी प्रतिक्रिया दी। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, सत्यमेव जयते। आपको बता दें, ये आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट में एसीजीएम यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने गुरुवार को दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन का उल्लंघन करने के आरोप में ईडी की ओर से दायर 2 मामलों में बरी किया गया है। ईडी ने फरवरी 2024 को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने पीएमएलए के तहत ईडी की ओर से जारी समन का पालन नहीं किया था, जिसके बाद ईडी की ओर से ये मामले दर्ज किए गए थे। कथित घोटाले की जांच में समन जारी होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत दिए गए समन को दरकिनार किए जाने पर फरवरी 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। ईडी की ओर से बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल अलग अलग तारीखों पर बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। दिल्ली में वित्त वर्ष 2021 और 22 में लागू की गई आबकारी नीति में गड़बड़ियों के आरोप के बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को एक केस दर्ज किया था। इस मामले के बाबत अगस्त में ईडी ने भी केस दर्ज करके मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की थी। बाद में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। वो इस समय जमानत पर है। गौरतलब है, इस मामले के चलते केवल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को भी जेल जाना पड़ा था। इसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम शामिल है। इस मामले के चलते मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी महीनों जेल में रहना पड़ा था।
अरविंद केजरीवाल को इस मामले से जुड़े 2 अन्य केस में राहत तो मिली है, लेकिन दिल्ली शराब नीति घोटाले का ये मामला जो 2022 से चल रहा है, अब भी कोर्ट में है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई 17 जनवरी शनिवार को स्थगित हो गई। विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट में जोरदार दलीलें पेश की। दलील में कहा गया कि केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। इनके समर्थन में कोई ठोस सबूत मौजूद है ही नहीं। वकीलों ने दावा किया कि सीबीआई ने कभी भी इस बात को साबित नहीं किया है कि केजरीवाल ने किसी साउथ लॉबी से पैसे की मांग की थी या फिर कोई अवैध लाभ लिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई और शराब नीति को पारदर्शी बनाने की कोशिश की थी। इस मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। कोर्ट अब इस पर फैसला कभी भी सुना सकता है। हालांकि केजरीवाल के मामले में सुनवाई अभी लंबित है और अगली तारीख पर आगे की कार्रवाई तय होगी। वहीं अरविंद केजरीवाल को मिली इस राहत पर मनीष सिसोदिया ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से ट्वीट किया। मनीष सिसोदिया ने लिखा, सच को जितना चाहे मर्जी दबाने की कोशिश कर लो, लेकिन एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। सत्यमेव जयते। हालांकि अभी ये देखना बाकी है कि क्या इस मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, और अगर मिलती भी है तो उसमें कितना समय लगता है। कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जब अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया तो उस पर लोगों ने तमाम तरह के रिएक्शंस दिए। कुछ लोगों ने उन्हें बधाई दी जबकि कुछ लोगों ने तंज कसा। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना भाजपा के लिए शर्मनाक है। ये राष्ट्रीय संसाधनों और न्यायपालिका के बहुमूल्य समय की घोर बर्बादी है। एक और यूजर ने लिखा, आज की राव एवेन्यू कोर्ट में ईडी के समन मामले में अरविंद केजरीवाल जी को बरी कर दिया। सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। अब सवाल साफ है, ये केस न्याय के लिए या सिर्फ परेशान करने के लिए? इतिहास गवाह है, हमारे नेता हर झूठे मुकदमे से बेदाग निकलेंगे। एक और यूजर ने कहा, ये जजमेंट बताती है कि कैसे सत्ता पक्ष सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल अपने वोट बैंक के लिए करती है। कभी कभी तो अपने मनपसंद के जज के जरिए फैसले भी सुना दिए जाते हैं, लेकिन सत्य यानी कृष्ण को कंस की जेल नहीं रोक पाई। उसी तरह केजरीवाल को भी कंस यानी सत्ता पक्ष की जेल नहीं रोक पाएगी। हालांकि कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए अरविंद केजरीवाल की इस प्रतिक्रिया पर कहा कि उन्हें मुख्य केस में बरी नहीं किया गया है। एक यूजर ने लिखा, कौन सा सत्यमेव जयते? क्या जनता को मूर्ख समझते हो? ये केस ईडी समन पर हाजिर न होने से संबंधित है। इसका असली शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। एक और यूजर ने लिखा, शराब के मामले में आपको बरी नहीं किया गया है, लेकिन सम्मन का उल्लंघन करने के मामले में आपको बरी कर दिया गया है। तिहाड़ जेल अब भी आपकी निगरानी कर रही है। इस मामले से जुड़ी अपडेट और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।